नंबर 79 यानी कार्यपत्रक संख्या 79 रहेगा। हमारा विषय हिंदी है, जिसमें हम एकांकी रीढ़ की हड्डी है इसके अंतिम अंश को पढ़ने वाले हैं। दिनांक रहेगी 29 जनवरी 2021। चलिए देखते हैं। गोपाल प्रसाद। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। अब ये क्या बात हुई? पिछली बार तो हमने वर्कशीट में ठीक ठाक छोड़ा था, अच्छे खासे ये बतिया रहे थे, तो यहाँ पे शायद ऐसा है कुछ गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हो गई कि उमा को बुलाया जाता है, उमा से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और वो सीधे तौर पर जवाब दे देती है, घुमा फिरा करके जवाब नहीं देती। इससे गोपाल प्रसाद का पारा जो थोड़ी सी दकियानुकोसी है, दकियानुकोसी मतलब जो रूढ़िवादी है, पारा ऊपर हो जाता है। तो इसलिए वो रामस्वरूप जी को डांटते हुए कहते हैं, गुस्से में कहते हैं, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल करे हो? जरा आपने इन साहबजादे से पूछिए, अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे? शंकर, बाबूजी चलिए चलिए यहाँ से, बस हो गया बहुत। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। गोपाल प्रसाद का टेम्परेचर, पारा और ज़्यादा चढ़ जाता है और खड़े होकर गुस्से में कहते हैं, बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास और आपने मुझसे कहा कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए, मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बेंत उठाते हैं और चल देते हैं। बीए पास? उफ, गजब हो जाता, झूठ का भी कोई ठिकाना है। आओ बेटे चलो, और दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से हमें पता चला कि गोपाल प्रसाद वो अपने बेटे की शादी है किसी कम पढ़ी लिखी लड़की से करना चाहते थे। मैट्रिक होता तो चलता, क्योंकि पिछली वर्कशीट में पढ़ा है कि वो नहीं चाहते थे कि लड़कियां पढ़ें, जैसी उनकी सोच थी। वो ये सोचते थे कि जो तालीम है वो केवल मर्दों के लिए है। तो इसलिए यहाँ पर जब उन्हें पता चलता कि बीए पढ़ी हुई उनकी बेटी है, तो वो गुस्से में नाराज होकर के निकल जाते हैं। ऊपर से जो उमा है उनको कुछ सुना भी देती है। उमा, जी हाँ जाइए, यानी कि उमा है जब जा रहे होते हैं तब भी 2-4 बातें और उनके कानों में डाल देते हैं। उमा कहती है, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। बैकबोन, बैकबोन यानी यहाँ पर रीढ़ की हड्डी है या नहीं, ये ताना मारा गया। ताना क्यों मारा गया? पहला, जो शंकर है वो अपने पिता पर निर्भर है, उसका कोई आधार ही नहीं है, अपने खुद के डिसीजन ही नहीं है। दूसरा ये कि वो आर्थिक तौर पर भी अपने पिता पर निर्भर है। तीसरा, उसका चाल चलन, चरित्र भी ठीक नहीं है, लड़कियों को हॉस्टल में पहुंच गया था। चौथा, स्वास्थ्य के तौर पर भी वो ठीक से, जैसे हम पूरा पाठ पढ़ेंगे तो पता चलेगा, वो ठीक से बैठ नहीं पाता, वास्तव में उसकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मुहावरे को कई तरीके से प्रयोग में लाया गया। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा था। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं, क्योंकि एक बेटी के पिता थे, उन्हें चिंता थी कि ये रिश्ता भी उनके हाथ से गया। उमा सहसा चुप हो जाती है और प्रेमा का घबराहट के हालात में आना। उमा है वो अंदर की तरफ जाती है, चुप हो जाती है, तभी प्रेमा दौड़े दौड़े आते हैं। प्रेमा, उमा रो रही है। तो ये अपना अंतिम अंश था, जिसमें हमने देखा कि कैसे रूढ़िवादी समाज है जो 2 चेहरे रखता है, लड़कों के लिए अलग रखता है, लड़कियों के लिए अलग रखता है। लड़कों के लिए अलग नियम है और लड़कियों के लिए होता है तू तो बेटी है, तू तो लड़की है, बराबरी करेगी तू। तो ऐसा चेहरा है। और साथ ही साथ हमने देखा कि उमा जैसे लड़कियों की आवश्यकता है समाज में, जो पढ़ लिख करके समाज को आगे बढ़ा सके, न कि हमें शंकर जैसे चरित्रहीन और इस प्रकार के जो जिसका खुद का कोई आधार न हो, इस प्रकार के लड़कों के। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर में हमें 5 आसान से प्रश्न दिए गए। वैसे हिंदी की वर्कशीट में सभी क्वेश्चन है वो इजी होते हैं। हिंदी की क्यों, आप क्लास 9th की सभी वर्कशीट में आपके क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया, उमा कॉलेज में पढ़ी है। यह सुनकर गोपाल प्रसाद उठकर क्यों चल दिए? गोपाल प्रसाद रूढ़िवादी मानसिकता का व्यक्ति है। वो अपने बेटे के लिए ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहता, इसलिए जब उसे पता चला कि उमा कॉलेज में पढ़ी है तो वह उठकर चल दिया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, शंकर कहाँ से और किसके पैरों में गिरकर मुंह छिपाकर भागे थे? शंकर लड़कियों के हॉस्टल से
नौकरानी के पैरों में पड़कर मुंह छिपाकर भागे थे। वो लड़कियों के पीछे लड़कियों के हॉस्टल तक पहुंच गए थे, फिर नौकरानी के पैरों में पड़कर किसी भी तरीके से जान बचाई थी अपनी। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन रहेगा, आपको क्यों लगता है कि उमा के पिता ने गोपाल प्रसाद से उमा की पढ़ाई के बारे में झूठ क्यों बोला होगा? हमें बताना है, अंदाजा लगाना है कि उमा के पिता ने गोपाल प्रसाद को कहा था कि मेरी बेटी तो 10वीं पढ़ी है, अब पढ़ाई की बात को छुपाया क्यों? समाज की रूढ़िवादी मानसिकता के कारण कोई भी पढ़ी लिखी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता होगा। उस समय की जो बात की गई कि रूढ़िवादी मानसिकता रही होगी समाज में, और जिसके कारण सबको लगता होगा, जो हमने बातचीत में भी समझा, कि लड़की है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए। तो समाज की रूढ़िवादी मानसिकता के कारण कोई भी पढ़ी लिखी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता होगा। दूसरा, गोपाल प्रसाद के बेटे का अच्छा रिश्ता रामस्वरूप अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे, इसलिए भी उन्होंने इस बात को छुपाया। तो दो कारण थे, पहला रूढ़िवादी मानसिकता के कारण, दूसरा ये था कि उन्हें लगा अच्छा रिश्ता है और अगर पढ़ी लिखी होने का अगर हम ये बात छिपा लें तो शायद रिश्ता है उसमें बात बन जाएगी। उसके बाद चौथा जो प्रश्न दिया गया, चौथा प्रश्न है, आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं? उमा के इस कथन से शंकर की किन कमियों का संकेत मिलता है? तो यहाँ पर तीन तरीके के एक तरीके से कटाक्ष किए हैं। पहला, शंकर अपने पिता पर पूरी तरह आश्रित है, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, अर्थात उसका अपना कोई आधार नहीं है। दूसरा, वह चरित्रहीन है, जो लड़कियों का पीछा करता हुआ हॉस्टल तक पहुंच जाता है, तो उसके चरित्र का भी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं, आधार नहीं है। तीसरा, उमा गोपाल प्रसाद के बेटे की खराब स्वास्थ्य की ओर भी संकेत करती है, क्योंकि हमने पाठ में पढ़ा कि वो ठीक से बैठ नहीं पाता। उसके बाद पांचवा और अंतिम प्रश्न है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की, समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो समाज में आज उमा जैसे व्यक्तित्व, स्पष्टवादिनी और उच्च चरित्र वाली लड़की की आवश्यकता है। ऐसी लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसे दोहरी मानसिकता रखने वाले लालची ढोंगी लोगों को सबक सिखा सकती है। ऐसी लड़कियों से ही समाज देश प्रगति कर पाएगा।